परिमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए हनुमत विराजिए कथा करो मते अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो मेरे पूरण की जयकार। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरदालय वक्त वांछित भगवान तड़िंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल के वांगमय स्वरूप से उत्पत्ति श्रीमद् भागवत जी, जिसकी शरणागति में हम और आप जीव विराजमान है मेरे प्यारे। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी हमारी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी सरकार, जिनके हृदय स्वरूप श्री धाम वृंदावन के राजा धराज हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी, उनसे विनय करते हुए कि हे ठाकुर बांके बिहारी, अपनी युगल सरकार जोड़े अपनी प्रिया प्रीतम श्री राधा रानी जी के साथ हम सभी भक्तों के दिलों में विराजमान हो, हम लोगों के जीवन को कृताग्र करें, मंगलमय करें। और आइए बड़े मंगलमय कथा पंचम दिवस की कथा में हमें प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन करना होगा, क्योंकि जब तक हमारी जिह्वा पवित्र नहीं होगी, पता नहीं हम घर से आए तो कितनी गालियां देकर आए हो किसी को, पता नहीं रास्ते में कितनों को कोसा हो हमने, पता नहीं टेम्पू वाले को गाली दे के आए हो। तो इसीलिए मेरे प्यारे, जब तक जिह्वा और हमारा मन और हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक प्रभु विराजमान नहीं हो सकता मेरे प्यारे। तो आइए बड़े भाव से प्रभु का गुणगान करते हुए राधा नाम का आश्रय लेकर के बड़े भाव से भगवान के उस भजन में डूब करके कृताग्र हो जाएं। हम लोग बड़े भाव से ताली सेवा करेंगे और आनंद लेंगे। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रतलाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई संवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद हो रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद ओ रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद मेरो राधा हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी है जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव मेरा राधा रमण गिरधारी मेरा राधा रमण गिरधारी मेरा राधा रमण गिरधारी गिरधारी बोले बांके बिहारी लाल की जय परीक्षित जी, कहाँ कथा का प्रसंग था कल? बताइए, ध्यान से सुनते हैं आप तो। क्या हुआ था? श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ था। कहते हैं ना, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी। जब आज तो आपने सटीक बता दिया है, तो हमारे परीक्षित जी के लिए ताली तो बजा दीजिए। आज पहली बार सटीक बताया है, सुकून मिला मेरे को। जब अधर्म की ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और धर्म की हानि होने लगती है मेरे प्यारे, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में, चाहे हम हो चाहे आप हो, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेता है। उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी ने इस जगत कल्याण के लिए, उस व्रज के क्षेत्र के कल्याण के लिए, सुधरातर के कल्याण के लिए मेरे प्यारे ठाकुर जी का रूप रखा नारायण ने मेरे प्यारे। कहा जाता है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितैन सत्संग चलवते पुरुषो यदावे। जब हमारे कई जन्मों के, एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 100 जन्म का नहीं, 1,00,000 जन्म का नहीं, जब कई जन्मों के, बहुजन्म यानी बहुत से जन्म, क्योंकि हमारे जन्म कितने होते हैं? 84 लाख योनियों में भटक करके हमारे जन्म होते हैं। मानव योनि हमें कब प्राप्त होती है मेरे प्यारे? जब 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद हमें एक मानव योनि मिलती है। सोचो कितनी योनियां, उसमें आपके पेड़ पौधों की भी योनियां आती हैं। क्या पता आपको घास बनना पड़े, क्या पता आपको कटीली कोई झाड़ी बनना पड़े, पता नहीं क्या बनना पड़े। और कुछ पक्षियों की भी योनियां होती हैं, पता नहीं आपको गिद्ध बनना पड़े, चील बनना पड़े। जानवरों की प्रजातियां होती हैं, क्या पता आपको कुत्ता बन जाए, गाय बन जाए, भैंस बन जाए, सूअर बन जाए, पता नहीं।
हमारा शरीर ये जब हम त्यागते हैं ना मानव शरीर को, तो हमारे कर्मों के आधार पर हमको जन्म दिया जाता है। जब कोई जीव खत्म हो जाता है ना, तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि इसका जन्म अब किसका होगा? पता है किसी को? जब कोई जीव अपनी लीला को विराम करके जाता है ना, तो कैसे पता करते हैं हम कि इसका जन्म किस योनि में हुआ है? पता है परीक्षित जी? कैसे? जी, समझ लिया, आपके अधरों के उन शब्दों को समझ लिया जो आपने कहा। जब 13वीं होती है ना, 13वीं में जहाँ खाना रखा जाता है ना, खाना बनता है ना, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो हमसे बड़े हैं बहुत ज़्यादा, 80 साल 90 साल के, वो क्या करते हैं, एक रख्या लेते हैं, भस्म लेते हैं। भस्म को छलनी के माध्यम से या फिर वस्त्र के माध्यम से उसको साफ करके वहाँ बिछा देते हैं। फिर किसी बड़े पात्र से, किसी बड़े ढक्कन से उसको ढक दिया जाता है। इस प्रकार से ढक दिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई कीट या कोई जीव उस पर ना जा सके। और जब हम प्रातः वेला में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के 5 बजे 6 बजे जब वो पात्र को हटाते हैं ना, जिसका जन्म मिलेगा ना, उसके पैर उसमें छपे होंगे मेरे को। एक हमारे रिलेशन में थे, बहुत बड़े वेदाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। बात को समझना, एक सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। एक ब्राह्मण देव थे, आचार्य थे, वेद पाठी थे। वो लोगों की मृत्यु को बता देते थे कि तुम्हारी मृत्यु इस घंटे इस समय में होगी। जब ठाकुर जी ने उनका समय लिया, उनका समय आया मृत्यु का, तो उनके करीब में ही था मैं। लगभग उनकी उम्र थी 60-62 वर्ष की उम्र थी। रिश्ते में वो हमारे पिता लगते थे। तो जब उनका उम्र आया, मरने का समय आया, तो उन्होंने 10 दिन पहले कह दिया कि लाला, इतनी तारीख को 12 बजे तक हम अपने शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने उनकी बात को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए क्योंकि मेरे पिता लगते थे वो रिश्ते में। तो क्या हुआ, मैंने कहा ठाकुर जी आपको सही कर देगा, स्वस्थ कर देगा, लेकिन बोले कि अब किसी भी प्रकार से कहीं भी ले जाओ, मैं ठीक नहीं होऊंगा, कुछ भी कर लो, अब सिर्फ हमारे पास 10 दिन है। इतना कहा, हम सेवा में लग गए। जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ स्नान कराती है, उसकी सोच क्रिया कराती है, उस प्रकार से मैंने उनका सेवा किया। उन्होंने जैसे कल प्राण निकलेंगे, तो आज उन्होंने हमसे कहा कि लल्ला, मेरा मन हो रहा है गीता का पाठ सुना दो मुझे। मैंने अवश्य, तो उनके पास बैठ करके मैंने उनको गीता का पाठ सुनाया। बहुत विद्वान थे, बहुत ज्यादा, मैं उनके चरणों के उस कड़ के बराबर नहीं हूँ, बहुत विद्वान थे। तो मैं जल्दी से पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा। अंत समय भी आ गया, तब भी उन्होंने हमारी त्रुटि को पकड़ के कहा अंत समय में थप्पड़ मार के कि ऐसे नहीं, इस प्रकार से पढ़ो तो मेरे समझ में आएगा। तो मैं उस प्रकार से पढ़ने लगा। रिश्ते में मेरी माँ लगने वाली जो माँ है ना, उन्होंने मुझसे कहा कि लाला, ऐसा कोई प्रयत्न करो कि इनके प्राण भगवान के चरणों में चले जाएं, इस संसार की योनियों में ना भटके। नहीं, आज चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी उनका रिश्ते में पुत्र लगता हूँ, वो भी हमारे पिता लगते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने श्री ठाकुर जी से गुणगान करके, जो हमारे घर में तुलसी होती है ना, जब कोई जीव का अंत समय आ जाए, सिर्फ उसके घंटे पल 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे रह जाए, तो क्या करना है कि आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना है, मांग लेना है कि हे तुलसी माँ, मुझे ये पत्र दे दीजिए अपने, मुझे किसी के कल्याण के लिए चाहिए। उन पत्तों को लेकर के गंगा जल में भिगो करके मेरे प्यारे, जिस जीव का अंत समय आ जाए, जिस जीव का अंत समय हो, उसके मस्तक पर, उसके ललाट पर मेरे प्यारे
उन तुलसी के पत्तों को गंगा जल में भिगा करके 5-5 मिनट, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 30-30 सेकंड बाद बदलते रहना चाहिए, चिपके रहें। तो इस प्रकार से मैंने अपने रिश्ते में लगने वाले पिता जो हैं उनके ऐसे ही किया मैंने। सिर्फ 10 मिनट रह गए उनके प्राण निकलने के लिए, वो चारपाई पर लेटे हुए थे। केवल 10 मिनट रह गए तो हमसे कहा गया एक काम करो, जाओ और जाकर के दाव लेकर के आओ। दाव बिछाई जाती है नीचे जब कोई जीव जाता है इस संसार से, क्योंकि रिश्ते तो बनकर आते हैं और जब जाते हैं ना तो पता नहीं रिश्ता कब खत्म हो जाए मेरे प्यारे। तो कहा कि दाव लेकर के आओ, जो दाव मिल जाएगी मार्केट में भाग करके जाओ। लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का, क्योंकि मुझे पता था कि करेक्ट 12:15 पर ये अपना प्राण त्याग देंगे, ये अपने शरीर को छोड़ देंगे। लेकिन मुझसे जबरदस्ती कहा गया, मैं तुरंत गया। मैं सिर्फ जाकर के उस दुकान पर खड़ा हुआ और दुकान पर खड़ा होकर के मैंने मांगा, मैंने कि दाव दे दो। तो पीछे से भाग करके मैं चल रहा था आगे आगे, दुकान पर खड़ा हुआ, पीछे से एक लल्ला भाग के आया, बोले ऐसे ऐसे नाना के प्राण निकल गए। तो मैं दाव को भी नहीं ले पाया और मैं भाग करके गया और उनके चरणों को पकड़ के मैं रोने लगा, क्योंकि मेरा ये मन था जो दूसरों की मृत्यु को बता देता उसने स्वयं अपनी मृत्यु बता दी। काश उसके प्राण मेरी गोद में निकलते। समय हुआ 13 दिन बीते। 13 दिन जब हो जाते हैं 13वीं होती है। ज्यादातर मूर्खों ने क्या किया कि 13वीं का खंडन करने के लिए, 13वीं को खत्म करने के लिए उन्होंने शांति हवन का पाठ चालू करवा दिया। शांति हवन करा देते हैं। मेरे प्यारे, ये किसी वेद में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं है कि आप जीव के मरने के तुरंत ही 5, 6, 10 दिन बाद शांति हवन करा दें। शांति हवन नहीं कराया जाता, क्योंकि जीव के मरने के तुरंत बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए यमदूत उसको ले जाते हैं और 5 मिनट के बाद उसी घर में छोड़ जाते हैं जहां उस जीव का जन्म होता है। वो 13 दिन तक वहीं भटकता रहता है। जो उसको दीपक दिखाया जाता है उस दीपक की रोशनी में रहता है वो मेरे प्यारे। जहां उसके प्राण निकलते हैं वहां दीपक रखा जाता है, और जो उसको पिंड दान दिए जाते हैं उससे उसका 13 दिन तक भोजन होता है। उस आत्मा का, उस शरीर का जो चला जाता है परमात्मा के पास। फिर उसके बाद जब वो 13वें दिन ब्राह्मणों को भोग कराया जाता है, ब्राह्मणों के लिए पद निकाला जाता है, तब जाकर के जो डेढ़े हाथ से थाली को खाकर के उसको जो भोग दिया जाता है, उससे उसके खाने के बाद उसके शरीर में ताकत आती है। तब जाकर के वो यमदूतों के साथ पुनः जाता है, तब उसके कर्म के आधार पर उसको जन्म दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनके भी पार्थिव शरीर जहां रखा हुआ था, खाना बना, वहां पर भी लगा दिए गए वही भस्म इत्यादि लगा दिया गया। प्रातः बेला में जब देखा गया ना तो हमसे लोग कहने लगे कि तुमने किया था कि ऐसे ऐसे उनका जन्म नहीं होगा, देखता हूँ जन्म हुआ कि नहीं हुआ, किस रूप में। मैंने कि होगा ही नहीं, किसी के पद चिन्ह ही नहीं छपेंगे, क्योंकि इस जीव को तो सीधा सीधा परमात्मा के चरणों में सहारा मिला। जब लोगों ने नहीं माना, जब उस पात्र को हटाया गया ना, तो उनके किसी भी प्रकार के, किसी भी योनि के जीव के किसी भी प्रकार का वहां कोई चिन्ह नहीं था मेरे प्यारे, क्योंकि उनको सीधा सीधा श्री ठाकुर जी का उनको चरण मिल गया था मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे, इस संसार में जीव जब आता है ना तो सिर्फ मोह माया में फंसता चला जाता है, और जीव पर जब कष्ट पड़ता है ना, जब जीव पर ज्यादा ही कष्ट पड़े तो परमात्मा जन्म लेता है। वैसे हम लोगों ने कल श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव का आनंद लिया था, तो कल बधाई डाली गई, कुछ बधाई रह गई, बाबा ने कुछ नहीं लुटा पाया। तो आइए हम लोग भी उस जन्मोत्सव में चलते हैं जहां पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो आइए, नंद बाबा की 2 बहनें हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना शब्दों को। नंद बाबा की 2 बहनें, एक का नाम है सुनंदा और एक का नाम है सुनंदा। बड़ी प्यारी बहनें हैं,
क्योंकि जब भाभी के गर्भ में जब होता है ना तो नंदे पहले डोरा डाल लेती हैं जाकर के कि चलो कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा, भैया से मिले या भाभी से मिले। हाँ, तो उसी प्रकार से नंदा और सुनंदा को भी यही ज्ञात हुआ। तो नंदा सुनंदा ने क्या किया, वो जाकर के वहीं नंदगांव पहुंच गई और जाकर के जहां यशोदा मैया का कच्छ था मेरे प्यारे, वहीं जाकर के बैठ गई। अब रात हो रही है, अब वो कह रही है जीजी रात के 12:05 हो गए, जीजी तनिक देख के आवो कि लाला भयो कि लाली भई। नंदा ने कहा सुनंदा से, नंदा बड़ी थी, सुनंदा छोटी थी, तो सुनंदा से कहा अरे सुनंदा तो छोटी बहन तनिक तुम ही जाकर के देखो और जाकर के देख के बताओ कि लल्ला हुआ कि लाली हुई। बड़े ध्यान से सुनना। इतना कहकर के नंदा बोली कि बहन तनिक चले जाओ, नहीं तो अगर लल्ला हुआ ना तो भाभी के कंठ में पड़ा हुआ वो 9 लाख का हार मिल जाएगा, और अगर लाली भई तो पता नहीं क्या मिले क्या नहीं मिले। इस प्रकार से सुनंदा ने अपनी छाती पर पत्थर रखा, बोले भगवान हे ठाकुर जी, हे शालिग्राम जी, हे नारायण, लल्ला हो गए लाली ना हो गए। अगर लाली हुई तो कुछ मिलेगा नहीं, हाँ, और लल्ला हुआ ना तो भाभी के कंठ में पड़ा हुआ वो 9 लाख का हार मिलेगा। क्योंकि जब भतीजी की शादी होती है ना तो बुआ को वो बना के लानी पड़ती है हथकड़ी, चांदी की बना के लाती है बुआ, और लड़का का वो फिर तो मिलता है दोनों हाथों में, तो वो ख्वाहिश थी कि लल्ला हो गए ज्यादातर बुआ। तो सुनंदा जैसी कच्छ में प्रवेश करती है मेरे प्यारे, तो क्या देखा कि उस कच्छ में इस प्रकार से प्रकाशवान है, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूर्यों को, सूर्य कोटि समप्रभा, ये करोड़ों सूर्यों को प्रज्वलित कर दिया गया है। इस प्रकार से उस कच्छ में प्रकाश हो रहा था। तो जैसे ही सुनंदा ने प्रवेश किया तो उसकी आंखों पे इस प्रकार से प्रकाश पड़ा जैसे कि कोई फॉक्स को मारता है, कोई प्रकाश को मारता है। तो उन्होंने आवाज दिया अरे नंदा बहन, ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी ने करोड़ों सूर्यों को जला दिया हो। अरे तू जा, अरे बावरी जाके तो देख कि कौन है, लल्ला भयो कि लाली भई। इस प्रकार से जैसी वो अंदर गई तो अब एक बात बताओ, किसी बच्चे का मुंह ढका हो, क्या चेहरे से हम जान सकते हैं कि लाला है कि लाली? सुनंदा जी ने जैसे ही उसके चेहरे से हटाया तो क्या देखा कि केवल चेहरा दिख रहा है, तो लल्ला मुस्कुराने लगा। अभी भी उसको यकीन नहीं हुआ कि लाला है कि लाली है। तो तुरंत ही जैसे उसने पूरे वस्त्र को हटाया और चिल्ला करके बोली अरे नंदा बहन, भाभी के लाला भयो लाला। इतना कह करके सुनंदा बाहर नहीं आ पाई, उससे पहले नंदा भाग करके भाभी के पास गई और जाकर बोली भाभी उतारो 9 लाख का हार। तुरंत ही 9 लाख का हार उतरवा दिया। अब एक बात बताओ, बड़ी बहन ने तो भाभी से ले लिया और छोटी बहन क्या करे? तो छोटी बहन भाग करके भैया के पास गई, जहां पर नंद बाबा गौशाला में बैठ करके माला जाप कर रहे थे कि पता नहीं कब होएगो कि नहीं होएगो कि नहीं होएगो। जैसे इसको जाप करते हुए देखा तो वो भाग करके गई, बोली अरे दादा, ओ दादा। कि हाँ सुनंदा, क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे छोरा भयो छोरा। इतना कहकर के नंद बाबा के गले में हार बने हुए थे, उन्होंने असरपियां भरी और तुरंत ही नंदा को सुनंदा को पकड़ा दिया। तुरंत ही बाबा ने कहा जाओ और जाकर के 84 कोस में फैला हुआ ये ब्रजमंडल ये इस प्रकार से सजा दो जैसे दुल्हन सजती है, और जाके जन्मोत्सव मनाया जाए। आइए हम लोग भी नंद बाबा के यहाँ जन्मोत्सव मनने लगा, तो हम लोग भी मनाते हैं बड़े भाव से। राधे जय श्री राधे। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई
लोगों, सौ बार बधाई लोगो, हाँ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया है, हो गई बात निराली। एक ही रात में नंद बाबा की, एक ही रात में नंद बाबा हो जी एक ही रात में नंद बाबा की, हो एक ही रात में नंद बाबा हाँ एक ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। आइए परिचत जी खड़े हो जाओ तुम, अब खड़े हो जाओ तुम दोनों जोड़ाते, हाँ है जाओ खड़े गुस्सा में दोनों है जाओ। अरे तुम घबराती क्यों नहीं हो, आओ। अरे आओ शर्मा मत, ना 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 आज तो जरूर आना पड़ेगा, आज को तो नेक हो हमारे यहाँ। हाँ जो हमारे यहाँ कह दो एक बार तुम्हारी कसम नेक तरह में आ जाएंगी, आ जाओ। नंद झुके अंगना में हाँ बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ सीधे करके आनंद भी आना चाहिए। दोनों हाथ सीधे करें सभी। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, हाँ नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय जय श्री राधे। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। अरे ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा है। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। हो नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। हो नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
कानो कानो बात चली है सूचे हर ब्रजवाला। कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला। अरे कानो कानो खबर चली है, कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला। है कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला। कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रजवाला। क्या नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी। नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी। नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी। अरे काना किस बिट काला, नंद झुके हाँ नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद झुके आनंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 बोली मोर मुकुट बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी, ज्ञात है आपको कि ये हाथ क्यों ऊपर उठवाए जाते हैं? पता है किसी को क्यों उठवाए जाते हैं? बताया था आपने। चलो एक बार उठवा के देखते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जो जितने ऊपर हाथ उठाता है ना उतनी जल्दी ऊपर जाता है। उतनी जल्दी ऊपर जाता है। मतलब वैसे ऊपर नहीं, यानी अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करता है, यानी तरक्की करता है, ऊंचाइयों के शिखरों को छूता है, ऊपर वो वाला नहीं। हाँ। तो इसीलिए हाथ उठाए जाते हैं कि हम श्री ठाकुर जी के सामने हाथ उठा रहे हैं ना, तनिक एक कोर कृपा की कर दो, एक बार मेरे इन हस्तों पर देख लो, इन हाथों पर देख लो प्रभु, पता नहीं कौन सी रेखा है जो हमारे भाग्य को बदल दे, उसको हटा दो, उसको मिटा दो, उसको बना दो। इसलिए हम प्रभु के हाथ आगे करते हैं। जब भी जयकारा लगाएं तो हाथ ऊपर करना चाहिए, क्योंकि हे प्रभु पता नहीं कब आपकी दृष्टि मेरे हाथों पर पड़ जाए मेरे पर, क्योंकि साधारण बात नहीं होती है। अब एक बात बताओ, वृंदावन तो कोई गया नहीं है, वृंदावन कोई गया है? वृंदावन कौन कौन गया? अरे तब हमारी भतीजियां गई हैं वृंदावन। अब आपको मैं बताऊं कि वृंदावन जो एक बार चला जाता है वो वहां से आने का मन नहीं करता मेरे प्यारे। हाँ, इतना प्यारा वृंदावन है, क्योंकि वहां भक्ति महारानी का वास है मेरे प्यारे। चाहे 80 साल का बुजुर्ग जाए ना, वो भी ब्रज की गलियों में ठुमका लगाने लगता है मेरे प्यारे। क्यों? हमारे यहाँ अंग्रेज आते हैं, चाइनीज आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो आकर के पागल हो जाते हैं। लेकिन एक बात हमारे ये समझ में नहीं आती कि हमारे भारतवर्ष की जो कन्या हैं, लाडलियां हैं, वो पश्चिमी सभ्यता को अपना रही हैं, लेकिन जो अमेरिका से विदेशों से जो आ रही है ना, वो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को अपना रहे हैं। ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, देखा होगा कि हमारे ब्रज में अंग्रेज है ना, वो पूरा श्रृंगार करके धोती पहनते हैं, देखा हो, रील्स में देखा हो सब, क्योंकि आजकल जमाना सोशल साइटों का है। और लेकिन ब्रज की कन्या, हमारी ब्रज की कन्या राधा रानी का पोशाक पहनते हैं, लेकिन इस भारतवर्ष की कन्याएं पश्चिमी सभ्यता को अपना रही हैं।
तो मेरे प्यारे, एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा को जैसे ही बताया तो नंद बाबा ने क्या किया, नंद बाबा गए और जाकर के जमुना मैया में 108 डुबकी लगाई। जो नंद बाबा 85 साल के थे, वो जाकर के नंद बाबा सिर्फ 18 साल के हो गए। शरीर से नहीं हुए, मन से और चित्त से हो गए, क्योंकि उनके घर पे लल्ला हुआ था मेरे प्यारे। तो नंद बाबा ने क्या किया, प्रत्येक दरवाजे पर माखन को फिकवाया, लोगों को लुटवाया, सोना लुटवाया, चांदी लुटवाया, पीतल लुटवाया, जवाहरात लुटवाए, हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। सोचो, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी मेरे प्यारे। कभी जाओ नंदगांव जाना, नंद भवन देखना, 9 लाख गाय थी और नंद बाबा का महल, नंद बाबा का घर, उसमें 84 चौराहे थे। कितने? 84 चौराहे। अब आप स्वयं सोच लो, आपके तिरवा में कितने चौराहे हैं? होंगे 84। 84 चौराहे थे, इतना बड़ा था मेरे नंद बाबा का महल। तो उन्होंने प्रत्येक 84 दरवाजों पर सोना चांदी बंटवाया मेरे प्यारे। तो एक अम्मा थी, एक अम्मा 90 साल की अम्मा, उन्होंने अपने विवाह का 70 साल पुराना लहंगा निकाला। अब अम्मा इतनी बड़ी बूढ़ी थी कि उनके मुंह में दांत नहीं थे, दांत नहीं थे उनके। तो अम्मा ने लहंगा निकाला, जो चीज ऊपर पहननी थी वो नीचे पहन ली, जो नीचे पहननी थी वो ऊपर पहन ली। और जो लिपस्टिक जो होता है ना ऊपर लगाने वाला, आंखों पे लगाने वाला ओठों पे लगा लिया, ओठों वाला आंखों पे लगा लिया। अब आप लोग उनकी सीनरी बनाओ कैसी लग रही होंगी। और मैया तुरंत ही वो दादी अम्मा चालू होगी, चलो नंद के छोरा भयो है, हम जाते हैं वहाँ। जैसे ही वो अम्मा वहाँ पहुंची, उन्होंने देखा कि चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, माखन लुटाया जा रहा है। तो अम्मा ने जैसे ही पूछा कि काय लाला कहा भयो, जैसे उन्होंने मुंह को बायो ना, तो तुरंत ही एक ब्रजवासी ने माखन को लौंदा बनाए और फेंक के मारो। अम्मा के दांत तो थे नहीं, तो अम्मा के जैसे ही ओठों पे लगा, अम्मा ने मुंह बांध दिया, सीधा गपक के भीतर चला गया। अम्मा बोली, अरे अच्छा छोरा भयो छोरा, तो हे भगवान ऐसे छोरा रोज होवे। इस प्रकार से ब्रज में धूमधाम से मन बहुत ज्यादा नंद महोत्सव मन रहा है। एक दिन की बात है, नंद बाबा ने कहा कि चलो लल्ला तो हो गया, लाओ स्वस्ति वाचन करवाते हैं, पितरों का पूजन करवाते हैं, देव पूजन करवाते हैं। तो मेरी माताओं और मेरे काकाओं बड़े ध्यान से सुनना, जब किसी के घर पर बच्चा का जन्म होता है या कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें पितर पूजा करनी चाहिए। पितर पूजा जानते हैं? नहीं जानते हैं परीक्षित जी? सुनिए, ये इसीलिए तो हम आए हैं आपको हर कुछ चीज जनाने के लिए, जो हर आप चीज जान जाओ। तो समझना बड़े ध्यान से, जब भी हमारे घर में पुत्र हो या कोई मांगलिक अनुष्ठान हो, क्या हो? मांगलिक अनुष्ठान, जैसे हवन हो, पूजन हो, कथा हो, कुछ भी हो, तो हमें पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो अगर हमारे पितर रूठ गए तो समझो आपके वंश का विनाश कर देंगे। पितर होते कौन हैं? पितर होते हैं पिता के पिता, उनके भी पिता, जो भी हमारे नाना नानी बाबा दादी पिताजी जो भी खत्म हो गए हैं, जिनका भी देहावसन हो गया है, जो प्रभु के चरणों में चले गए हैं, वो पितर कृपा होती है। अगर वो आपके ऊपर कृपा करेंगे, अगर आप उनको खिलाएंगे तो वो प्रसन्न रहेंगे। और अगर वो तनिक भी रूठ गए तो पितर दोष का मैं कुछ लक्षण बताता हूँ। अगर किसी जीव को पितर दोष लगता है कि हाँ ये लक्षण मेरे घर पर हैं, तो इसका मतलब मुझे पितर दोष है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी जीवन में पितृ दोष लग सकता है मेरे प्यारे, समझना। पहला पितृ दोष का लक्षण होता है कि घर में कलह रहना। सबसे पहले पितृ दोष का लक्षण है घर में कलह रहना, यानी पति पत्नी में हमेशा
मुंह वाचन होना, हमेशा गाली गलौज होना, हमेशा इसको पीटना उसको पीटना, तो ये घर में पहला लक्षण बताया गया है पितृदोष का। और दूसरा लक्षण बताया गया है कि आप कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, कोई भी कर्म करें अपने जीवन में, जैसे आपने व्यापार किया या आपने गाड़ी ली या आप किसी प्रकार का कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उसमें घाटा भुगतना पड़ेगा। पितृदोष का दूसरा लक्षण होता है कि आप कोई भी व्यवसाय करो, कोई भी बिजनेस करो, तो आपके जीवन में उसकी हानि होती रहेगी, लाभ नहीं होगा मेरे प्यारे, वो पितृदोष होता है। और तीसरा पितृदोष का, आपके घर में अगर शादी हुई है बच्चे की और अगर देव पूजन नहीं हुआ, तो ये समझिए कुछ ही साल के अंदर, 1 साल के भीतर ही उन बच्चों में वो पितर डिवोर्स करा देते हैं। एक हमारे मिलने वाले एक हमारे शिष्य हैं, डॉक्टर साहब MBBS हैं, तो उनका बच्चा इंजीनियर है, वो आज रूस में है। तो उन्होंने हमसे कहा गुरुजी कथा का आप वो निकालिए मुहूर्त, मेरी कथा कर दीजिए आप। तो मैंने कथा का मुहूर्त निकाला, उनको मुहूर्त दे दिया। बोले गुरुजी मुहूर्त तो मिल गया, लेकिन ये है कथा तो होगी नवंबर में। तो मैंने कहा हाँ बेटा। बोले तो विवाह पहले कर लूं लड़के का कि बाद में? मैंने कि विवाह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले अभी विवाह तो नहीं आ रहा है, आते हैं उनको लौटा देते हैं। मैंने आपके लल्ला का विवाह दिसंबर चल रहा था, मैंने आपके लल्ला का विवाह जनवरी में पक्का हो जाएगा और मार्च में टीका चढ़ जाएगा और जाकर के जुलाई अगस्त और नवंबर के समथिंग विवाह होगा। इतना मैंने कहा, ठाकुर जी की कृपा हुई कि शादी पहले हो गई और कथा नहीं हो पाई। मैंने उनसे फिर कहा, मैं डॉक्टर साहब सोच लो अभी विवाह के 10 दिन हैं, पहले कथा कर लो, नहीं तो 1 साल टल जाएगा कथा का। बोले कुछ नहीं होगा, पहले बच्चे की शादी कर दें, क्योंकि उनको 1 करोड़ मिल रहा था बच्चे की शादी में। तो पहले बोले कि पहले शादी कर लो। समधि, पहले समधि बनते थे ना, तो किसके बनते थे? सम माने समान, धी माने बुद्धि वाले, जिनकी समानता बुद्धि में मिल जाती थी। और आज समधि पता है कैसे बनते हैं? हमें 20 लाख चाहिए, छोरा पढ़ाया है मैंने, ये होता है। तो मेरे प्यारे, छोरा पढ़ाया नहीं है, उस कन्या के माँ बाप ने भी तो कन्या को पढ़ाया है, तुमने अपने छोरा को नहीं पढ़ाया मेरे प्यारे। तो ये समझिए उस कन्या का पिता इतना लखपति है, इतना अमीर है कि वो आपके लड़के को खरीद लेता है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, विवाह कर दिया बच्चे का। जैसे ही उन्होंने विवाह किया तो उनका 15 दिन बाद फोन आया कि गुरुजी कोई बात बताओ, मेरे लड़का बहू में टकरार होती है। मैंने पूजन करवाया था आपने पितरों का? बोले क्या होता है ये? मैंने करवाया नहीं। शादी किस विधान से की है? बोले मैंने बुद्ध धर्म से की है। मैंने जिंदगी भर माथा फोड़ना आप अपना, मैंने कही पूरी लाइफ माथा को फोड़ो आप अपने को, क्योंकि बुद्ध धर्म में करा ली कोई मतलब निकला नहीं। अगर सनातन धर्म में होती तो उसमें पूजा धर्म पितृ पूजा की जाती। तो बोले अब क्या किया जाए गुरुजी? मैंने कि 1 साल पूरी हो जाए ना तब कथा करा लेना, तब तक माता फूटने दो, लेकिन यह डिवोर्स नहीं होने दूंगा मैं, इतना तो करूंगा। तब उनकी 1 साल होने वाली है तो उनका 20 बार फोन आता है कि गुरुजी मुहूर्त निकाल लो। मैंने मुहूर्त तो निकल आएगा, डिवोर्स तो नहीं हुआ। बोले कगार पर ही है, लटका हुआ है गुरुजी, कागज आ गए, कथा कर दो। मैंने अब आप समझ लो पितृदोष कैसा होता है, जीवन का खंडन कर देता है मेरे प्यारे। सुन रहे हैं ना परीक्षित जी? हाँ। तो मेरे प्यारे, स्वयं श्री ठाकुर जी के पिता यानी नंद बाबा ने भी पितर पूजन करवाया, बड़े भाव से सभी को बुलाया। वाचिंत स्वस्तना जात कर्मा जस्वे कार्यामं विविक्ता पितृदेवार्चनम। पितरों का देवन अर्चन करवाया, सृष्टि वाचन करवाया और जात कर्म करवाया मेरे प्यारे। करने के बाद नंद बाबा के मन में आया कि लाओ जाकर के कुछ जो कर बचा हुआ है वो जाकर के कंस को दे दे। कुछ कर बचा हुआ है ना वो जाकर के कंस को प्रदान करा दें, क्योंकि
नंद भवन में 6 मास तक महोत्सव चला था। इंसान 6 घंटा नहीं चला पाता। कितना? 6 मास तक। तो क्या हुआ, जैसे ही नंद बाबा वहां गए और जाकर के कंस को जाकर के उन्होंने कर को थमाया, कर यानी पैसे को थमाया कि लो महाराज श्री आपका ये जो कर था ना, 6 महीने से हम व्यस्त थे, तो आप इसको ले लीजिए। जैसे ही वो दिया तो कंस ने पूछा इतना विलंब कैसे हुआ? बोले श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री नारायण भगवान की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। बोले अरे कि हाँ। अब उनके मन में ये विचार आया कि कब हुआ? कि 6 मास पहले हुआ। बोले इसका मतलब जो माया थी ना, उस माया ने क्या कहा था? माया ने कहा था कि आपको मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, ऐसा तो नहीं इनका भी बच्चा उसमें शामिल हो। उनके मन में ये विचार आया। इतना कह करके वो नंद बाबा चल दिए। नंद बाबा चल दिए मेरे प्यारे। तो नंद बाबा को रासदेव में वसुदेव जी मिले, जो श्री ठाकुर जी के पिता हैं। देव की माँ और वसुदेव जी मिले, उनको प्रणाम किया कि हे वसुदेव जी प्रणाम। बोले आओ नंद जी आओ आओ बैठो। इतना कह करके उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। जिस पिता के बच्चे उसके सामने मार दिए जाएं तो उस पिता के वक्ष स्थल पर क्या बीतेगी, उसके हृदय पर क्या बीतेगी मेरे प्यारे। इस प्रकार से वसुदेव जी रोने लगे, रो करके कहने लगे कि हे नंद बाबा, मैं इतना अभागा हूं कि मैंने अपने एक भी पुत्र को अपनी गोद में नहीं खिला पाया, क्योंकि उस आतताई कंस ने मेरे बच्चों को मार दिया। लेकिन नंद बाबा को ये ज्ञात नहीं था कि मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि मेरे प्यारे 24 घंटों में इस संसार के जीव के कर्मों के आधार पर अगर वो अच्छे कर्म करता है, पवित्र है, वो समझना प्याज लहसुन नहीं खाता। भैया कहे गुरुजी हम ना छोड़े प्याज लहसुन, हाँ है ना। कौन कौन खाता है प्याज लहसुन? अरे शर्मा नहीं, क्या बात है, कौन कौन खाता है प्याज लहसुन? जय हो जय हो। आप भी खाते हैं परिचय जी? जय हो। आप इधर और कोई मैया खावे लहसुन और प्याज? क्या मिलता है इससे? कह दो गुरुजी इसके बिना तो सब्जी छुपती नहीं है, स्वाद नहीं आएगा, हम तो खाना हमारे वो तो खाना फेंक देंगे। कायरी तेने में प्याज को छौंका ना लगायो, है ना मेरे प्यारे। जब तक हम किसी चीज से अनविज्ञ होते हैं, जो पीछे बैठे हैं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों से? ठीक है, जय हो जय हो। कि जब हम किसी वस्तु के लिए या किसी प्रकार से हम अनविज्ञ होते हैं, अनजानकार होते हैं, तो हमें वो काम करते रहते हैं। जब हमें उसकी जानकारी मिल जाए तो क्या हम वो काम को करेंगे? क्यों परीक्षित जी नहीं कर सकते? क्योंकि कोई समझाने वाला होना चाहिए, है ना। तो आज आप लोगों को हम समझा देते हैं मेरे प्यारे। ये बताओ, ज्यादातर तो सुना होगा कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ज्यादातर लोग कहते हैं। सुनिए क्यों नहीं खाना चाहिए। इसलिए नहीं खाना चाहिए, पहले तो मन में ये विचार आता होगा कि प्याज तो जमीन में होती है, तब भी गुरुजी ये बात को बता रहे हैं। लेकिन कुछ बुजुर्गों का तथ्य भी ये था कि एक बार जब सीता मैया श्री भगवान को भोग लगा रही थी तो उसमें प्याज का गंठा रखा हुआ था, वो लुढ़क गया। यही सुना है आप लोगों ने, तभी नहीं खाया जाता। तभी आप लोग समझे लुढ़क ही को तो गौ भगवान ना खाए, हम तो खा रहे हैं, कच्चा खा जाते हैं, फिर इतनी गंदी स्मेल आती है बहुत ज्यादा। ये समझो, सुनिए बड़े ध्यान से। एक बार समुद्र मंथन हो रहा था मेरे प्यारे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में राक्षस और देवता, सुर और असुर लगे हुए थे, अपना आपस में खिंचाव कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे। तो समुद्र मंथन करते करते मेरे प्यारे स्वयं श्री नारायण धन्वंतरी भगवान का अवतार लेकर हस्ते कुंभम गृहीत्वा, वो हाथों में अमृत का कलश लेकर, सुधा कुंभम हस्ते गृहीत्वा, सुधा माने होता है अमृत, कुंभम माने कलश, हस्ते माने हाथ, गृहीत्वा माने लेकर के।
जब वो लेकर के आए तो देवताओं और राक्षसों में उनको छीनना पड़ा। राक्षस लेकर के भाग गए। परीक्षित जी कथा पर ध्यान दीजिए, आप कहां चल रही थी कथा? ध्यान दिया करो परीक्षित जी। शब्द चल ही रहे थे, मैंने बीच में पूछ लिया, परीक्षित जी गुम हो गए। मेरे प्यारे, जब समुद्र मंथन में अमृत के कलश को देवता लेकर के जैसी चाहा तो लेकर राक्षस लेकर भाग गए। वो नारायण हरि के पास गए, प्रभु अमृत के कलश को बचा लो, नहीं तो अगर इसने पी लिया तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगी। इस प्रकार से कहने पर स्वयं नारायण ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार लेने के बाद मोहिनी क्यों रखा गया? मोहिनी क्यों नाम रखा गया पता है मेरे प्यारे? हैं? भगवान ने जो अवतार लिया उसका नाम मोहिनी क्यों रखा गया? जानना जरूरी है ये बात भी, ये बात भी जरूरी है। प्यारे मोहिनी क्यों रखा गया? और भी तो नाम रख सकते थे, लेकिन मोहिनी क्यों रखा गया? सुनिए मेरे प्यारे, इसलिए रखा गया। जो आप लोग बॉलीवुड के एक्टर जानते हैं, हम तो जानते भी नहीं कौन कौन से होते हैं। जो युवतियां होती हैं बॉलीवुड की, वो कैसी लगती हैं आप लोगों को? सुंदर लगती है ना? परीक्षित जी कैसी लगती हैं आपको? सुंदर लगती है। परीक्षितानी जी देखे रहना, हीरोइनें अच्छी लगती हैं उनको। तो जब वो अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, तो उनके अंदर सुंदरता के देवता, समझना बात को बड़े ध्यान से सुनना, आप लोग भी सुनना, कोई नहीं बताएगा। सुंदरता के देवता कामदेव, जीव को सुंदर बनाना कामदेव का काम है। किसका? कामदेव भगवान का। बोलिए कामदेव भगवान की। कामदेव भगवान का काम है कि जीव को सुंदरता देना, कुरूप बनाना उनका ही काम है। तो आज इस भारत की, इस धरती की जो युवतियां हैं, जो डांसर हैं, उनकी सुंदरता लोग देख के कहते हैं कितनी सुंदर है, आहा, कहते हैं ना मेरे प्यारे? नहीं मेरे प्यारे, उनके भीतर कामदेव का सिर्फ एक सुई के 10वें अंश, सुई की नोक के, सुई की नोक कितनी होती है? पॉइंट होती है ना? सुई की नोक के पॉइंट के 10 अंश के बराबर उनमें अंश होता है। सोचो कितना होता है? कामदेव के सुई की नोक के बराबर उसका 10वां अंश। कितनी सुंदर होती है, बताओ कितना हुआ? बहुत कम हो। सुई की नोक तो बहुत पतली होती है, उसका 10वां अंश, यानी उसका भी और छोटा, बिल्कुल पॉइंट से भी बहुत बारीक, सूक्ष्मदर्शी से देख लो। उतना उन लोगों के अंदर कण होता है जिससे वो सुंदर होते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? समझना, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं मैं। लेकिन एक दिन की बात है, कामदेव के मन में विचार आया कि लाओ एक काम करते हैं, धरातल पर जाते हैं और धरातल पर स्वयं नारायण ने अवतार लिया है, उनके अवतार को देख कर आते हैं, यानी श्री ठाकुर जी को। जैसे ही वो गए और जाकर के श्री ठाकुर जी खेल रहे थे, ब्रज की रज में खेल रहे थे, कहीं मिट्टी भरते, कहीं फेंकते, कहीं मिट्टी खाते। जैसे ही कामदेव जी देखा, जैसे ही कामदेव जी की दृष्टि पड़ी मेरे प्यारे, तो कामदेव जी देख करके ठगे के ठगे रह गए, यानी देख करके खड़े के खड़े रह गए, एक मोहित हो गए उनको देख करके। सोचो, जिस कामदेव जी की सुंदरता का 10वां अंश, सुई की नोक के 10वां अंश देख करके इतना सुंदर हो सकता है, तो कामदेव जी जिसको देख करके मंत्र मुग्ध हो जाएं, जिसको देख करके शांत हो जाएं, जिसको देख करके मोहित हो जाएं, तो समझो वो कितना सुंदर होगा। स्वयं ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। तभी कहा गया है कृष्ण ललाट होते लली,
ठाकुर जी से कहा है, कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अगर तुम बिटिया होते ना तो वास्तव में करोड़ों के गले कटवा देते तुम, जब इतने सुंदर हो, पुरुष हो। तो जैसे ही कामदेव जी ने ठाकुर जी को देखा, वो ठगे के ठगे रह गए। इतना सुंदर, आहा, इतना प्यारा, आकर्षण हो गए, हेपेटाइट हो गए, बिल्कुल ही वशीकरण हो गया उनका। लेकिन श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे कामदेव, ने चल के मेरी किशोरी के पास चलो। क्या कहा? मेरी किशोरी यानी वो राधा रानी के पास चलो। जैसे ही राधा रानी के पास गए, ठाकुर जी से कहा जाता है मदन मोहन। ठाकुर जी से कहते हैं मदन मोहन। मदन माने कामदेव, मोहन माने मोहित करने वाला। जो कामदेव को मोहित कर दे उसको हम मदन मोहन कहते हैं, यानी श्री ठाकुर जी को, क्योंकि कामदेव को मोहित कर दिया था। जैसे ही श्री ठाकुर जी पहुंचे और जैसे ही राधा रानी को देखा तो ठाकुर जी ठगे के ठगे रह गए कि वाह, कितनी सुंदर है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी राधा रानी को देखकर ठगे के ठगे रह गए। लेकिन राधा रानी का नाम रख दिया मदन मोहन मोहिनी, यानी मदन माने कामदेव, मोहन माने यानी ठाकुर जी। तो कामदेव को मोहित करने वाले को भी मोहित कर दे, यानी मदन मोहन मोहिनी है ये स्वयं। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने, नारायण ने मोहिनी अवतार लिया था, जो असुर देख करके मुझको मोहित हो जाएं और मैं जिस प्रकार से देवताओं की सहायता करूंगी तो उन्हें लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे, समझ में आया? इसीलिए मोहिनी अवतार रखा कि राक्षस उन पर प्रभावित हो जाएं, उनकी दृष्टि ना हटे उनकी सुंदरता से। लेकिन सुंदरता कुछ होती नहीं है मेरे प्यारे। अगर इस पर से ऊपर से चमड़ी हटा दी जाए ना तो सिर्फ मांस ही मांस और खून ही खून नजर आएगा। ऊपर से ये डिस्टेम्बर है हम लोगों के ऊपर, तनिक खुच के देखना, डिस्टेम्बर है ना, लाल ही नजर आएगा। तो सोचिए, मोहिनी अवतार लिया उन्होंने, अमृत के कलश को लेकर के जाकर के देवताओं और राक्षसों में पिलाना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते उसी में एक राहु केतु बैठा हुआ था। अरे परीक्षित जी, प्रसंग कहाँ चल रहा था? किस प्रसंग के ऊपर बात हो रही थी, बताइए। कहाँ चल रहा था प्रसंग? प्याज लहसुन के ऊपर चल रहा था। ध्यान रखा करो, हम आपको बिल्कुल ही गड्ढे में ले जाकर के तुरंत ऊपर ले आते हैं और आपको याद ही नहीं रहता कि हम कहां तक चले गए समझते समझते और कहां तक आ गए। तो क्या हुआ कि जैसे ही राहु केतु ने देखा कि अरे ये देवता है, शायद ये शायद नारायण है जो देवताओं को अमृत पान करा रहा है और हम असुरों को वो विष पान करा रहा है। इस प्रकार से वो राहु केतु जो था एक ही था। राहु केतु जो था मेरे प्यारे वो एक ही था। वो जाकर के देवता का रूप रख के बैठ गया। जैसे ही उन्होंने बैठ करके अमृत का पान करना चाहा तो चंद्रदेव और वरुण देव ने देख लिया। जैसे ही देखा तो देख करके श्री ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार में अमृत के कलश को जैसे ही उनको पिलाने के लिए किया, क्योंकि देवता बन के आया, तुरंत ही उसने जैसे पान किया, वरुण देव चिल्ला करके बोले, अरे नारायण, ये स्वयं राहु केतु है। प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी मेरे प्यारे। गर्दन काटने के बाद उसके मुख में जो गया था अमृत वो जाकर के कंठ से नीचे भी उतर गया। ऊपर का हिस्सा राहु हो गया और नीचे का हिस्सा केतु हो गया मेरे प्यारे, अमर हो गया। लेकिन गर्दन कटने से उसके मुख से जो रक्त निकला वो रक्त आकर के इस धरातल पर पड़ा, क्योंकि वो राक्षसी खून है। वो आकर के पड़ा, जिस प्रकार से कुकुर मुत्ता जन्म लेता है उसी प्रकार से एक प्याज की उत्पत्ति हुई। केतु के मुख से निकले हुए खून के उसमें अमृत का कण मिला हुआ है, इसीलिए ये रोग नाशक होती है मेरे प्यारे। अरे गुरुजी, इसको खाने से रोग सही हो जाते मेरे प्यारे। उसमें अमृत का कण मिला हुआ है, लेकिन इसको खाने से लोग आलसी हो जाते हैं।
बात को समझना। जो लहसुन खाते हैं ना, प्याज खाते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। सुबह 4 बजे की जगह 12-12 बजे तक सोते रहते हैं। इसमें होंगे जो 12-12 बजे तक सोते हैं, क्योंकि लहसुन खा लो, प्याज खा लो, क्योंकि वो एक राक्षसी के रक्त से बना है, इसीलिए उसमें आलस्य भरा हुआ है, तामसी भरा हुआ है। तो जीव को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या खाया, तो बड़े का बड़ा रहता है मेरे प्यारे, इसीलिए आलस्य आता है। तो मेरे प्यारे अब आप बताओ, आपको ज्ञात हो गया ना, अब आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। कौन कौन खाएगा? फिर भी अगर कोई एक बार कह देना कि मेरे प्यारे वहां मत जाना, वहां गड्ढा है, तो नहीं जाएगा। और अगर ज्यादा ही जरूरी है जाना तो चले जाओ भैया, गिरो जाओ, मुझे मेरा काम है बताने का। बात मानो ना मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। चाहे मान लो बात या ना मान लो, मुझे क्या, हम तो कहेंगे और चले जाएंगे, समझना आपका काम है। तो कहाँ प्रसंग चल रहा था? प्याज लहसुन का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। तो जिस प्रकार से नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, जो जीव पवित्र होता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, तनिक ध्यान से, लहसुन प्याज नहीं खाता है, कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, उसके जिह्वा पर सुबह के 3:20 पर माँ सरस्वती विराजमान होने आती है। चाहे दिन के 3:20 पर, चाहे रात के 3:20 पर आती है वो जिह्वा पर विराजमान होने के लिए। तो अगर किसी ने कह दिया कि जा मर जा करके, तो समझो अगर जिह्वा पर सरस्वती हुई तो मरेगा वो जाकर। तो कभी हम अपनी जिह्वा से इसलिए गलत नहीं बोलते, ना हम लहसुन खावे जाने, ना हम तुम्हारो प्याज खावे जाने। हम तो भैया काऊ को गाली तक ना दे, चाहे लोग हमें कितनी गाली दें, भैया तुम्हारी चीज तुम्हें मुबारक। तो इसीलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता अगर त्रुटि हो जाए ना, क्योंकि एक गुरु का पद है मेरा, एक पिता का पद है मेरा। चाहे गलती अगर हो जाए ना तो पिता माफ कर देता है, गुरु माफ कर देता है, इसीलिए माफ कर देता हूँ। जाओ, कुछ निकल ना जाए मेरे मुंह से, त्रुटि हो जाती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रही हरि को प्रभु ने मारी लात। प्रभु ने मारी लात यानी पैर मार दिया, किसके? श्री ठाकुर ने। क्षमा बड़े को चाहिए, अगर बड़ा गलती करते क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, बड़े हो भैया क्षमा कर दिया। छोटन को उत्पात, क्योंकि ये बच्चे बैठे छोटे हैं, ये पता किसके? नर बालक की नाई। नर बालक यानी नर माने मनुष्य, बालक माने नर बालक मरकट की नाई। मरकट बोलते हैं बंदर को, बंदर के समान होते हैं ये लोग, इसीलिए छोटे को उत्पात, वो तो उत्पाती होते हैं, मना कर देते हैं। कह रहीम हरि को भ्रम ने मारी लात, क्योंकि आप लोगों के घर पे ठाकुर जी है ना, किस किस के घर पे ठाकुर जी है? कल पूछा था ना मैंने, किस किस के घर पे ठाकुर जी है? 1 2, इधर नहीं है किसी के घर पे, इधर 3 4 बस 5। देखो मेरे प्यारे, आप लोगों के घर पे ठाकुर जी नहीं है, कोई बात नहीं है, ठाकुर जी ले लेना, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं ना, उसके घर में स्वयं श्री राधा रानी चक्कर लगाती हैं कि मेरे लल्ला का पूजा अर्चन हो रहा है, ठाकुर जी का अर्चन हो रहा है। तो स्वयं ठाकुर जी उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर पाते हैं, लेकिन राधा रानी उनसे कह कह के करो ना इनकी मनोकामना पूरी, करो ना, तो करनी पड़ती है। जय जय श्री राधे श्याम, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे।
से भरौरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो जमुना जी को पानी लागे। जय हो। मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी हो जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में घूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे। अरे बरसाने की चोरी ब्रज धाम राधा जोगी हो, ब्रज धाम राधा जोगी रज धानी लागे महारानी लागे मन्ने करो करो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन्ने करो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरौरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जी को पानी लागे। नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। हाँ कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। ओ कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन, कोटिन रूप धरे मनमोहर तबौ न पावे पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जी को पानी लागे। आइए रस से जो पीछे भक्त बैठे हुए हैं ये राधा रानी पूरी जगत जननी माँ का नाम है। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ सीधे कर दीजिए समर्पण करे भाव से। जो पीछे बैठे हैं आप भी उठा लीजिए, जो पीछे बैठे हैं आप भी उठा लो हाथों को। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन्ने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरौरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जी को पानी लागे।
भावे मोहे माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मोरे कान्हा गोविंद मोरे कान्हा ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हाँ ना भावे मोहे माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। अरे मारी जी बढ़िया नू भावे मारी जी बढ़िया को भावे। अब तो राधा अब तो राधा अब तो नाम मलाई हो ब्रजभान की लाली तो हो ब्रजभान की लाली तो गुड़दानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो